हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस प्रूव कैसे करना है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पेपर में प्रूव करने के लिए आते हैं वो सारे के सारे डर आज की क्लास में खत्म करने वाले हैं आपकी, क्योंकि आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सबके सब डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है और फर्स्ट क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। जैसे मैंने आपको क्या बताया, एनसीईआरटी साथ के साथ आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 to 1 आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाया जाएगा, जिससे पेपर में इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप मिस ना करो। लेकिन ये जो है मैं बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस आज की क्लास में करवाऊंगा। इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो आप चैप्टर 8 के जो है बाकी वीडियोस देख के वहां से बाकी क्वेश्चंस भी आप कवर कर सकते हो। तो आज की क्लास जो है आपके लिए काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें किस में ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में होना चाहिए, साइन थीटा या कॉस थीटा में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा है और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है। तो ये ऑलरेडी साइन कॉस में है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम RHS को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा RHS साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पे जो RHS है आपके पास, दैट इज, लिखो यहाँ पे पहले कि RHS इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ सेक थीटा को हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। नाउ इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करने से पहले हमें क्या करना है, तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब लेंगे, कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, कॉस थीटा। ध्यान से समझना, अगर यहाँ साइन थीटा होता और यहाँ कॉस थीटा होता तो यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या आता, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बट डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसलिए हमने क्या लिखा है, कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन 1 इंटू में 1 तो 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या हम इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लिख दो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ ये जो कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो कॉस थीटा यहाँ पे लिखो, वी नो दैट कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है आप इसे क्या लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो आप उसे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसे LHS से कंपेयर करो तो LHS में देखो न्यूमिनेटर में 1 माइनस साइन है, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है बट यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है। तो हमें क्या करना है, तो कॉस स्क्वायर को साइन की फॉर्म में चेंज करना है। तो कहाँ से चेंज करेंगे, तो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल। दैट मीन्स cos square theta will be equals to 1 minus sin square theta। ध्यान से समझो, अगर sin square theta प्लस cos square theta 1 है तो cos square theta की वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin square theta को राइट साइड लेके जाएंगे। जब राइट साइड लेके गए तो क्या बना ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे देखो हमें क्या करना है, तो इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन थीटा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा। नाउ डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर लगा लो यहाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी
मीन्स 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे इस 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो ध्यान से देखो हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया, ये RHS, और जब हमने RHS को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, LHS, तो इक्वल्स टू LHS, मतलब आपका LHS इक्वल्स टू RHS हमने प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला कि हमारे पास अगर साइन कॉस में है तो हमने क्या किया, RHS को सिंप्लीफाई किया, साइन कॉस में ब्रेक किया, देन LCM लेके नॉर्मली देखते गए। फिर हमने यहाँ पे हिंट लिया, अगर हमारा लेफ्ट साइड में 1 माइनस साइन थीटा है तो देखो यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा है, तो चेंज क्या करने की जरूरत पड़ी, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, तो हमने डिनोमिनेटर वाले पार्ट को चेंज किया। ऐसे 1 to 1 हर एक क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। पार्ट में हमें गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा, सेकेंड पार्ट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। कैसे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ये साइन कॉस, मैंने आपको क्या मेथड बताया है कि साइन कॉस के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको LHS ऑलरेडी किस फॉर्म में दिख रहा है, कॉस थीटा के फॉर्म में, मीन्स हम इसे फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब हमें RHS को सॉल्व करना चाहिए। तो टेकिंग RHS का मतलब तो बच्चों आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब जो इक्वल्स टू के लेफ्ट में है वो LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू के राइट साइड में है दैट इज राइट हैंड साइड। तो RHS हमारे पास क्या है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। नाउ कोसेक थीटा को ध्यान से देखो, कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है। नाउ इसका स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही है। तो हमने क्या किया था, इसके नेक्स्ट स्टेप में LCM लिया था। तो LCM लो, साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा मीन्स 1 माइनस, यहाँ भी साइन थीटा मीन्स कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब इसे हम LHS से कंपेयर करते हैं। तो देखो LHS में न्यूमरेटर वाला पार्ट तो दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस के फॉर्म में, स्क्वायर वाला पार्ट जो है उसे हम बाद में देखेंगे। अब डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, साइन थीटा है। एंड हमें पता है क्या, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर हम खुद से लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें क्या करना चाहिए, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा
इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू LHS। ध्यान से देखो LHS क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और RHS हमने जो ये सॉल्व किया, कौन सा पार्ट सॉल्व किया, RHS, तो क्या आया ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब कि आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो बिल्कुल ही ऐसे करना है जैसे आपको बताया गया। अब इसमें क्या है, 2-3 टाइप में क्वेश्चंस डिवाइड किया गया है। जैसे कि कभी कभार हमें LHS और RHS दोनों सॉल्व करना पड़ता है, कभी हमें LHS को सॉल्व करना पड़ता है, कभी RHS को सॉल्व करना पड़ता है। तो हमें कैसे पता चला कि RHS को सॉल्व करना है, आपने इस 2 क्वेश्चन के हेल्प से समझ लिया होगा। आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे इससे आपके डाउट्स जो है और अच्छे से क्लियर होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा अपॉन में, थर्ड पार्ट में दिया है कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। अब सबसे पहले आपके माइंड में डाउट क्या आना चाहिए कि आपने तो हमें बताया साइन कॉस में होना चाहिए, ये साइन कॉस में है और राइट साइड में सेक में, तो आपके अकॉर्डिंग RHS को सॉल्व करना चाहिए। और आपको RHS को देखते हुए लग रहा है कि हम इसको आगे फर्दर कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें करना क्या है। मीन्स इसमें हम RHS को ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सेट को 1 बाय कॉस लिख देंगे और उससे ये प्रूव नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि हमें LHS को जो है LCM लेके फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो करते हैं इसे आगे सिंप्लीफाई। ध्यान से देखो, तो LHS क्या है इसमें हमारे पास, तो LHS है आपके पास कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन लिया है सही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा जो दिया है कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस का साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। नाउ अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे प्लस नहीं है हमारा, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, तो माइनस। तो कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने LHS को लिया है। तो LHS में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, LCM लेंगे। तो अब LCM देखो कैसे लेते हैं, ये 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। नाउ इसे हम जब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इन दोनों टर्म को जब हम इसके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, तो 1 प्लस साइन थीटा। तो हम 1 प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू में ब्रैकेट में लिखना है 1 प्लस साइन थीटा प्लस, ध्यान से देखो अब इन दोनों पार्ट को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 1 प्लस साइन थीटा से। तो 1 प्लस साइन थीटा से जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। तो अब 1 माइनस साइन थीटा को हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस का साइन थीटा। नाउ मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा को 1 से किया तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा तो कॉस थीटा साइन थीटा। नॉर्मल मल्टीप्लाई किया, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली मल्टीप्लाई किया। क्या किया है, तो कॉस थीटा को 1 से किया तो कॉस थीटा, देन कॉस थीटा को साइन थीटा से, देन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, देन फर्दर हमने क्या किया, तो कॉस थीटा इंटू में 1 तो कॉस थीटा माइनस कॉस इंटू में साइन तो कॉस इंटू में साइन। नाउ डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा है, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है। नाउ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा
अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हुआ 2 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी के फॉर्म का है, तो a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी के फॉर्म का हो तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो हम उसे a माइनस बी प्लस बी करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट क्या पता है आपको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये मैंने कहाँ से लिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। अभी मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी इसका यूज बताया था। नाउ हमारे पास क्या है, तो 2 कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस थीटा से कॉस थीटा एक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे में एक कॉस बच जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कॉस थीटा 2 अपॉन में कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस हमारा सेक होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड में, वी नो दैट क्या पता है, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये क्या है 1 अपॉन में कॉस मीन्स 2 सेक थीटा, और ये किसके इक्वल आया हमारा, तो RHS के इक्वल, मीन्स हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया है। तो हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही करना था। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू। इसमें जो इक्वल्स टू हमें तीन तीन पार्ट प्रूव करना है। पहले इसको सॉल्व करके ये प्रूव करना है, देन इसी पार्ट की हेल्प से हमको ये प्रूव करना है और हमें ये प्रूव करना है, मीन्स हमें 3 बार प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी लेंदी होने वाला है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें LHS को सॉल्व करना है। तो फोर्थ पार्ट में जो हमारे LHS है हमारे पास, तो LHS देखो क्या है, तो LHS इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। तो यहां पे बेसिकली हमें करना क्या है, तो हमें एलसीएम लेके इसको बस सिंप्लीफाई करना है। बाकी पार्ट अपने आप कैसे प्रूव होगा ये स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो यहां क्या आ जाएगा एलसीएम में, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू में साइन ए प्लस कॉस ए। नाउ इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जब इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा साइन ए प्लस कॉस ए, और साइन ए प्लस कॉस ए को साइन ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये ध्यान से समझना बस। देखो मैंने स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि साइन ए माइनस कॉस ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या साइन ए प्लस कॉस ए, और साइन ए प्लस कॉस ए को जब हम साइन ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर 2 इंटू में 2 करो तो आप 4 भी लिख सकते हो, चाहो तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो हमने क्या लिखा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का यूज करेंगे और इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। नाउ साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा साइन ए माइनस कॉस ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए को हम साइन ए माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर। तो अब हमें करना क्या है, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो लर्न कर लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू में कॉस a
प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी के फॉर्म का है, तो जब a माइनस बी इंटू में a प्लस बी हो तो हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या मिला, तो प्लस का 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, तो 2 साइन ए कॉस ए क्या है, प्लस में, और यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए क्या है, माइनस में, तो इस पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ये 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुका, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब सेकेंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, तो सेकेंड पार्ट में हमें ध्यान क्या देना है, हमें साइन की जरूरत तो है, क्या नहीं चाहिए इसमें, कॉस नहीं चाहिए, और कॉस को हटाने का मैं एक तरीका बताता हूं, क्या, तो लिखो यहां पे कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, तो 1 के इक्वल, तो हमें किसे हटाना है, कॉस को हटाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे जो गलती करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से देखना, तो 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिखो, माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले हम क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन ब्रैकेट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में। अब आप बोल रहे होगे कि यहाँ आपने थीटा लिखा, यहाँ आपने ए लिखा है, तो जब हम क्वेश्चन ए के रिस्पेक्ट में प्रूव कर रहे हैं तो ए ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे ए आपका एंगल है। अब इस ब्रैकेट को अंदर ब्रैकेट को जैसे ही खोलोगे तो माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा आपको, उम्मीद करता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला पार्ट हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, एंड माइनस इंटू में माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए, और ये जो हमने प्रूव किया इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां मिला 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमने सेकंड मान लिया। देखो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, अब हमें ये प्रूव करना है, लेकिन हम ये प्रूव किससे करेंगे, तो फर्स्ट वाले पार्ट से ही प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या आपके पास, तो फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है 2 अपॉन में हमने निकाला हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें हमें डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहिए, तो साइन नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इक्वल्स टू 2 अपॉन में साइन के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये है माइनस का कॉस स्क्वायर ए, इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो 2 अपॉन में दिस, तो 2 अपॉन में दिस, देन इसी पार्ट में हमने क्या किया, तो हमें पता चला क्वेश्चन के हेल्प से कि हमें यहाँ क्या नहीं चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ से कॉस हटाया। कैसे हटाया, इस वाले में फॉर्मूले से, तो हमारा ये किसके पार्ट इक्वल हो गया, सेकंड पार्ट के इक्वल, ये रहा आपका सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए भी हमें कौन से पार्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे इसमें किसकी वैल्यू पुट की थी, कॉस स्क्वायर थीटा की, अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा की, तो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट किया और सिंप्लीफाई किया। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड जो है नंबर जो है आप यहाँ पे
रोमन नंबर में नहीं लिखना, जैसे नंबर आपने नंबरिंग किया वैसे। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड वी कंक्लूड दैट, क्या, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। और ये जब आप करके आओगे तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और 3 मार्क्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। कैसे किया, क्या मेथड यूज किया हमने, कहाँ पे कौन सा सब्सटीट्यूशन किया, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ इसके बाद हम क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, 5th पार्ट। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो टाइप 2 होगा हमारा। तो टाइप 1 का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन 5th जो है हमारा फर्स्ट का कैसे सॉल्व करना है। तो 5th पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का क्या है, तो साइन थीटा। 5th पार्ट में हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो किसके इक्वल, तो टेन थीटा के इक्वल। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम LHS लेंगे और LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। तो LHS आपके पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस देखते हैं आपको क्या लग रहा है कि साइन थीटा क्या हम कॉमन नहीं ले सकते यहाँ पे, तो बिल्कुल साइन थीटा कॉमन ले सकते हो। तो साइन थीटा आप कॉमन लो, तो साइन थीटा जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले सकते हो, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ अब यहाँ पे हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो हम इसमें क्या करेंगे, इस 1 के बदले क्या हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। या तो आप न्यूमरेटर में पुट कर दो या डिनोमिनेटर में, कहीं भी एक जगह पुट करना है आपको। तो वी नो दैट, वैसे भी NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट भी है। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है 1, तो इस 1 के बदले मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, तो माइनस का है 2 साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, तो डिनोमिनेटर में भी पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा है हमारे पास, तो माइनस, और 1 के बदले ध्यान से देखो, तो अगर हम 1 के बदले क्या लिखते, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना माइनस साइन मैंने बाहर रखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये 1 की वैल्यू। 9 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये बना टेन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस के 2 साइन में से प्लस का साइन गया तो माइनस का क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो क्या किया, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ क्या प्लस का, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा क्या माइनस का, वो भी कितने 2 टाइम्स। तो माइनस 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बचा। डिनोमिनेटर में देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा, और ये देखो साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ये जो किसके इक्वल आ गया हमारा, टेन थीटा के इक्वल, जो किसके इक्वल है, तो RHS के इक्वल है। मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS हमने प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव। उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जैसे कि अभी हमने बस पार्ट 1 ही किया है, जिसमें NCERT के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस RD शर्मा के भी थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास टाइप 2 क्या है और उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आपको ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा तो एक मेथड और बताता हूँ यहाँ पे, क्या, तो
इस स्टेप को डायरेक्ट सॉल्व करना, लिखना आप कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस 2 थीटा के, एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, तो कॉस 2 थीटा के। ये फॉर्मूला बेसिकली आपको ज़्यादातर 11th में ज़रूरत पड़ेगी और आप चाहो तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये पार्ट अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो टेन थीटा बन जाएगा, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल, तो इनटू में कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा के इक्वल, तो कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कैंसिल हो गया, ये आ गया टेन थीटा जो कि इसके इक्वल है, तो RHS के इक्वल है। तो ऑल्टरनेट मेथड ये भी है, लेकिन ऑल्टरनेट मेथड में यहाँ तक आपको सेम करना है, इसके बाद आप ये लिखोगे देन ये सॉल्व कर दोगे। अगर ये नहीं करना है आपको तो ये कंटिन्यू करना है, अगर ये करोगे तो ये नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों नहीं करना है, दोनों में से जो आपको इजी लगे उसे आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या गिवन हमारे पास, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। है तो बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, तो ध्यान से देखो, ये इसमें थोड़ा सा लॉजिक क्या यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो दैट इज साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या लिखोगे आप, तो 2 कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा। उम्मीद करता हूं ये दिख रहा होगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब सेकेंड स्टेप में देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वापस से, तो 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो 1 बाय कॉस थीटा। तो अब क्या होने वाला है, तो कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का इससे ये कैंसिल, तो 2, तो प्लस का 2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2। अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हुए देखो ध्यान से, तो इन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, नाउ प्लस 2 और प्लस 2 तो 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, और 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। नाउ कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो यहां लिखो आप कि वी नो दैट 1 प्लस cot square theta will be equals to cosec square theta and 1 plus tan square theta किसके इक्वल, तो sec square theta के इक्वल। ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने कि cosec square theta किसके इक्वल होता है, तो 1 plus cot square theta के इक्वल, और sec square theta किसके इक्वल होता है, तो 1 plus tan square theta। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो हमें क्या मिलेगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ 5 प्लस का 1 6 प्लस का 1 7,
तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल आ गया हमारा, तो इक्वल्स टू RHS। तो हमने क्या किया, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव किया, तो LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव। तो मुझे उम्मीद बहुत है आप लोगों से कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का कोसेक थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे। तो LHS जो है हमारे पास दैट इज साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम क्या करने वाले हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, ध्यान से देखो। तो साइन थीटा प्लस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 बाय कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में 1 बाय कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू में 1 अपॉन में साइन थीटा। क्या मिला हमें, अब ध्यान से देखो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको एक साथ रखो, बाकी को एक साथ रखेंगे हम। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब बाकी किसे एक साथ रखने वाले हैं, तो 1 अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाय ये है आपका कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखो तो क्या करने वाले हैं, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो कैसे लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके पास कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर से जब इसे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 से कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लो और इसका एलसीएम लो, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ कॉस है तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है साइन, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा को जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। नाउ 1 प्लस ये हमारा क्या है, तो बेसिकली LHS है, ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो क्या, तो 1 प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 बाय कॉस को सेक थीटा और 1 बाय साइन को कॉसेक थीटा। तो हमें क्या मिला, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या हम इसे ये लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, और ये 1 है तो यहाँ कर दो 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे इंटू में 1। ध्यान से समझा, 1 का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा का पूरा क्या है, बी है आपका, ये रहा बी और ये रहा ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, तो a प्लस बी के इक्वल, तो a क्या है आपके पास 1, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया आपका, तो आर एच एस के इक्वल आ गया है। मीन्स हमने एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। तो कैसे, क्या उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो हमने प्रॉब्लम कहां पे आई होगी आपको, इस पार्ट पे, तो इस पार्ट को मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, 1 है तो 1 का स्क्वायर, साइन सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा का जो स्क्वायर है इसको एक साथ लिख दिया स्क्वायर के फॉर्म में, प्लस 2 सेक थीटा कोसेक थीटा, मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये रहा a ये रहा b, तो 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका इक्वल होता है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। अगर नहीं पता है तो आपको बेसिक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकेंड पार्ट प्रूव किया है। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है और उसे हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है आपके पास, ध्यान से देखो इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें क्या गिवन है, तो साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल प्रूव करना है, तो 2 सेक थीटा के इक्वल। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो थर्ड पार्ट में हम LHS लेंगे। तो जो हमारे पास LHS है दैट इज साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में क्या है हमारे पास, तो साइन थीटा। नाउ यहां पे हम एलसीएम जब लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा को जब हम 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस साइन थीटा से जब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हमारे लिए बहुत ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि हमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि हमें यहाँ आइडेंटिटी क्या यूज करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 2 इंटू में 1 2, तो 2 कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी फॉर्म में रहने देना, ध्यान रखना। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा हमें 1, तो 1 प्लस ये 1 है हमारे पास प्लस 2 कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, तो 2 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से, तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान से देखो, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 2 अपॉन में साइन थीटा, एंड 1 अपॉन में साइन क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा, तो इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा। और राइट साइड में किसके इक्वल है, देखो तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, तो इक्वल्स टू RHS आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपका ये जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा हो, इसका कॉन्सेप्ट क्या हमने यूज किया है और बहुत ही सिंपल था ये, ऐसा जितना कोई डिफिकल्ट था नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या है, और फोर्थ पार्ट जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है,
ऊपर से। ये पेपर में जो है 2017 में भी पूछा गया और 2013 में भी पूछा गया, तो हो सकता है इस साल आपके लिए कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। तो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है हमें, तो LHS इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और इसके डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। नाउ हम जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है और हम उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ही हमारे पास, बिल्कुल हाँ। देन साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अपॉन में क्या हमारे पास, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा कॉस थीटा पहले से था हमारे पास इंटू में साइन थीटा कॉस थीटा, तो इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो क्या हुआ, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था ये नीचे कैसे आया, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो मैंने क्या किया, 1 ले लिया। नाउ जब हमारे पास नंबर a अपॉन में b और इसके c अपॉन में d हो, तो जो सबसे नीचे नंबर होता है वो a से मल्टीप्लाई हो जाता है और b वाला c से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये a है, ये b है, ये c और ये 1 क्या है, d। तो जो d है ये a से मल्टीप्लाई हो गया और जो b था वो c से मल्टीप्लाई हो गया। तो साइन कॉस इंटू में साइन कॉस, तो साइन इंटू में साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू में कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और हमें कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, तो देखो क्या सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, इसे हमने ले लिया फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, इसके आगे हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए इसके आगे आपको यहां कंटिन्यू करना है। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के। ध्यान रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन है तो माइनस, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये क्या है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, टेन स्क्वायर थीटा माइनस
cot square theta. Hence proved. Hence proved. तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या गिवन है। 2 का फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 के इक्वल प्रूव करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको समझने की जरूरत है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो LHS हमारे पास क्या है, तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एंड इनटू में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये है। अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो मैंने आपको क्या कहा है कि जब कभी भी आप क्वेश्चंस प्रूव करो आइडेंटिटीज वाले, तो हम उसे साइन कॉस में ब्रेक करते हैं जनरली। हम इसे भी साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करोगे आप, तो 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को तो 1 अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। और इस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ एलसीएम लेंगे साइन थीटा और यहाँ पे 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मीन्स यहाँ पे आएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1। अब जब आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। न्यूमरेटर वाले पार्ट में देखो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। तो इस पूरे को हम ए कंसीडर करें और इसे बी, और सिमिलरली ये ए और ये बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ध्यान से समझो, ये जो पार्ट है आपका और ये इस पूरे को हमने ए मान लिया है, तो ये ए हो गया माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। नाउ 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या मिला 2, जो किसके इक्वल है, तो इक्वल्स टू RHS। तो हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या है। ये जो क्वेश्चंस लिया गया है स्टूडेंट्स, बेसिकली एनसीईआरटी RD शर्मा प्लस RS अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर मींस पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ऑनेस्टली सॉल्व कर लेते हो मेरे समझाने के बाद, एक बार वापस से आप अगर इन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो और खुद से सॉल्व कर लो, तो आपका जो है आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और पेपर में इस टॉपिक पे आपके फुल मार्क्स आएंगे। और वैसे बेसिकली मैंने आपको चैप्टर 7 के क्वेश्चंस भी करवाया हुआ है, तो अगर आपको चैप्टर 7, 5, 4 किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, सेकंड का सिक्स्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ पार्ट जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड हमारे पास 10 में है और हमें प्रूफ भी 10 में ही करना है, ठीक है। तो
तो हम क्या करने वाले हैं, देन उसके बाद हमें सेक और कॉसेक में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम इस पार्ट को ये प्रूव करने वाले हैं। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इसमें। LHS हमारे पास क्या है, तो LHS इक्वल्स टू 10a अपॉन में 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन में 1 माइनस 10a। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे। तो 10a अपॉन में 1 माइनस, इस कॉट ए को क्या मैं 1 अपॉन में 10a लिख सकता हूं, प्लस इस कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन में 10a और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10a। क्या किया मैंने, इसमें फर्स्ट स्टेप में जो भी कॉट में था उसको 10 में चेंज कर दिया। नाउ अब ध्यान से देखो, तो हम एलसीएम लेंगे, तो 10a अपॉन में, इसके साथ जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 10a। नाउ 1 और 10a का एलसीएम 10a, तो 1 से 10a को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10a, तो 10a को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, तो 10a माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन में 10a अपॉन में, यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 10a ही रहेगा हमारा। नाउ ये 10a क्या होगा, तो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 10a इंटू में 10a आ गया आपका 10 स्क्वायर a अपॉन में 10a माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो तो 1 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 10a नीचे मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में, तो ये 10a जब नीचे आया तो 1 माइनस 10a। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ 10a माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस 10a है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो 10 स्क्वायर a अपॉन में 10a माइनस 1, और यहाँ जो हमने माइनस कॉमन लिया उसको यहाँ पे यूज करेंगे, तो माइनस 1 अपॉन में 10a, और अब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10a माइनस 1 हो जाएगा। ये पार्ट अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैंने आपको जो चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 करवाया है उसमें मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन बहुत ही डिटेल से समझाया हुआ है, बहुत ही प्यार से समझाया हुआ है। तो अगर आपको इनमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप पहले 8.4 करो, देन इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। अब हम यहाँ पे फर्दर जब एलसीएम लेंगे तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो 10a माइनस 1 दोनों के पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, इंटू में 10a। नाउ 10a माइनस 1 इंटू में 10a को जब हमें 10a माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 10a, और 10a इंटू में 10 स्क्वायर a, तो 10 क्यूब a, 10 क्यूब a माइनस इस 10a से ये 10a कैंसिल हो जाएगा, और 10a माइनस 1 से 10a माइनस 1, तो यहाँ आ गया 1। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो क्या हम इसे इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 10 क्यूब a माइनस 1 का क्यूब, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 का क्यूब लिख दिया हमने, और डिनोमिनेटर में 10a माइनस का 1 इंटू में 10a, तो 10 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन में क्या है, तो 10a इंटू में 10a माइनस 1। यहाँ पे लिखो a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, तो a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका यूज हम यहाँ करने वाले हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी मीन्स 10a माइनस 1 ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर a प्लस ए बी मीन्स 10a इंटू में 1, तो 10a ही रहेगा हमारा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अपॉन में 10a इंटू में 10a माइनस 1। ध्यान से अगर आप देखो तो 10a माइनस 1 से हमारा 10a माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10 स्क्वायर a प्लस 10a प्लस 1 अपॉन में 10a। अब आपको क्या लगता है हमें राइट साइड को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट इन द सेंस हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, तो देखो 10 स्क्वायर a अपॉन में 10a प्लस 10a अपॉन में 10a एंड प्लस 1 अपॉन में 10a। तो
10 स्क्वायर ए से एक 10 ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा 10 ए, 10 ए से 10 ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा प्लस का 1 प्लस 1 अपॉन में 10 ए क्या होता है हमारा कॉट ए। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा देखो ध्यान से तो प्रूव हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसी को हमें सॉल्व करना है एलएचएस मतलब इस पार्ट के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो इसे साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट रफ कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन हम इसे फर्दर देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये आपको बताते हैं। तो आप ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके आगे हमें देखो सेकंड पार्ट जो है प्रूव करने के लिए उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो फाइनली हमारे पास है क्या, तो हमारे पास है 10a प्लस 1 प्लस कॉट ए, और इसके हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है तो 1 प्लस सेक ए इंटू में कॉस सेक ए। तो 10a को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब एलसीएम लोगे यहाँ पे तो कॉस ए इंटू में साइन ए। तो कॉस ए इंटू में साइन ए को हम कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए इंटू में साइन ए तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पे आ जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस कॉस ए। अब यहां पे देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा 1, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन ए। अब इनको हम अलग अलग करेंगे कैसे, तो 1 अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए। तो 1 बाय कॉस क्या होता है सेक ए, और 1 बाय साइन क्या होता है तो कोसेक ए प्लस साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल तो 1। ध्यान से देखो तो हमने लास्ट पार्ट भी प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन जब आपका पेपर में आएगा तो आपको ये सब करने की जरूरत है, तब जाके आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 4 नंबर क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस करने हैं मेरे अकॉर्डिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 10 to 15 क्वेश्चंस करवाए हैं जो एनसीईआरटी आरडी और आरएस अग्रवाल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं बेसिकली नेक्स्ट क्लास में वो आपका होगा चैप्टर 9। तो देखते हैं चैप्टर 9 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है नेक्स्ट क्लास में।